20 दिसंबर 2019 को मेरी बेटी ख़त्म हो गई थी। एक बात बताइए, मैं दंगे में जाता सर कि मैं यहाँ पे अपनी मौत देखता, मेरे घर में खुद गमी हो गई थी। 70 दिन मैंने जेल में बेगुनाह काटे हैं, ना उसमें मेरा कोई कसूर था ना कुछ था। केवल कसूर ये था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं आपको बताऊँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को एक्ट बने 1 साल का वक्त बीत चुका है। देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भी इसका विरोध हुआ था, लेकिन अब उस विरोध की सजा आम लोगों को 1 साल बाद भी भुगतना पड़ रहा है। हम इस वक्त फिरोजाबाद में हैं, जहां लोगों का आरोप है कि पुलिस CA/NRC प्रोटेस्ट में शामिल होने के नाम पर आम लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें महीनों जेल में गुजारना पड़ रहा है। NRC का जो दंगा हुआ उसमें मेरा नाम लिया और बोला कि आप दंगे में शामिल थे। और सर, मेरी 20 दिसंबर को मेरी बेटी का इंतकाल हुआ। मेरी बेटी का इंतकाल होने पे क्या मैं आंदोलन करूंगा, आंदोलन के दंगे में जाऊंगा? मैं अपने घर में इतना मासूम था कि मुझे खुद मालूम नहीं था मैं करूं तो क्या करूं। मेरे घर वाले सब वहाँ मिट्टी में थे और 8 महीने के बाद मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। मुझसे कहती है कि आप उस दंगे में थे। 4 महीने 5 दिन मैं जेल में रह के आया हूँ, बेकसूर बेगुनाह। मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कैसे कर करके ये 4 महीने 5 दिन काटे। झूले मेरे बच्चा चलाता था, झूला चलाता है, छोटे छोटे झूले हैं मेरे पास। पुलिस ने पूछी कि ऐसे ऐसे झूले लगने हैं माँ, तो हमने कह दी मैंने ठीक है लगने हैं। तो मैंने कही कोई बात नहीं है, मैंने कहा आ जाएंगे 12 तारीख को अपना। मैंने कहा हमें फ़ोन नंबर दे जाओ, तो हम तुम्हें फ़ोन नंबर दे देंगे, तो हम तुमसे बात करेंगे। तो हम जिस ठिए की हमसे तुम कहोगे उसी ठिए पे हम पहुंचा देंगे। अब पुलिस आई, हमारे बच्चे को उठा लिया उनने। बच्चे को उठाने के बाद में NRC में रख दिया। हम लोगों का कोई पता नहीं है यहाँ पे, हमारे बच्चे को NRC में ले जाकर रख दिया। दिसंबर 2019 को ये प्रोटेस्ट हुआ था। हमारे घर से कम 5-6 किलोमीटर दूर है ये, और मैं उस टाइम पे अपने घर पे था। मैं बताऊं आपको, 6 महीने बाद पुलिस ने मुझे उठाया है 13 जून 2020 को, जबकि मेरे पास फ़ोन आया था कि ऐसे से आप आधार कार्ड लेके आ जाओ। अगर मैं गुनहगार होता, कोई ऐसा मेरा रोल होता जो पोस्टर चौराहों पे लगे हुए थे उसमें मेरा फ़ोटो होता, तो वैसे भी नहीं जाता। मैं क्यों चले जाता थाने में अगर मैं वही होता तो। लेकिन मुझे बुलाया तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया कि भाई अब तो ये इसमें फंसा जाएगा और ये वो है, और ना मेरी कोई गलती ना कुछ। और मुझे बार बार फ़ोटो मिला जा रहा था। इसमें क्या देख, ये तेरा फ़ोटो है। ये मुझे फ़ोटो भी दिखाया, मैं आपको बताऊँ, ये मेरा फ़ोटो दिखाया गया, क्या देख यही तेरा फ़ोटो है। और मैं कहते जा रहा हूँ सर कम से कम आप देख तो लें, कम से कम देख लें आप। और यही नहीं, कम से कम 4 फ़ोटो दिखाए। फिर लास्ट में उन्होंने इसमें रखा है मुझे 4 फ़ोटो दिखाने वाले, लास्ट में मुझे इसमें रखा हुआ है कि भाई यही है तू, मान या मान यही तेरा फ़ोटो है। और 14-15 धारे लगा दी मेरे ऊपर बिला वजह में। मुझे उन लोगों ने फंसा दिया। मैं बताऊं, अब मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो गई, समझ रहे हैं आप। मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी भर की मेरी तारे के हो गई, तारे के ही करता रहूँगा। मैं कारोबार वाला लाइन का आदमी हूँ, मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से। तो पुलिस ने बिला वजह में फंसा दिया, समझ लो। फिरोजाबाद के अंदर पुलिस ऐसे नौजवानों को, बेगुनाह नौजवानों को उठा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसकी कब्रिस्तान की एक रसीद भी है, जो मैंने एक बेल ऑर्डर में भी दाखिल किया था। इसको आप अच्छी तरह देख सकते हैं। और इसके ताल्लुक से एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो धाराएं लगाई गई हैं, एक ही वक्त में 2 थानों में सेम धारा है, सेम कंडीशन की धाराएं। और एक FIR होती है सुबह दोपहर 3-3:30 बजे के टाइम पर, और दूसरी FIR शुरू होती है रात 11 बजे मुख्तलिफ थाने में। तो तकरीबन एक FIR में 14 धाराएं और दूसरी FIR में करीब 19 के करीब धाराएं लगाई हैं। माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से भी हाईकोर्ट से बेल कराई है। तकरीबन 125 दिन के बाद वो बच्चा रिहा हुआ है।
वो जो एक मुकदमा था उसके अंदर एक एक्यूज का उन्होंने नेम्ड किया था, बाकी अननेम्ड किया था कि 250 लोग या समथिंग ऐसा था कि ये अज्ञात लोग थे जिन्होंने ये दंगा फसाद किया था। उसके बाद 6 महीने बाद करीब इनका नाम ऐसे आया कि जो कुछ फोटोग्राफ थी वहां दंगे की जो उन्होंने पेपर ओपर में पब्लिश किया था, उसमें से एक फोटोग्राफ को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि अदनान थे। इस बेसिस पे इनका नाम 161 में जोड़ा गया 6 महीने के बाद। तो वही हमने यहाँ पे बेल कराई थी उनकी। कोई ऐसी एविडेंस तो हुई नहीं है, कोई बहुत अच्छी एविडेंस तो वो कुछ नहीं है, आज भी नहीं है। जो फोटोग्राफ के बेसिस पे इनको ये मान रहे हैं कि अदनान इसमें इन्वॉल्व है, वो फोटोग्राफ ऑथेंटिक प्रूफ है नहीं एविडेंस का, वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ऐसे। एक केवल उन्होंने कुछ लोगों का नाम बाद में इसलिए जोड़ दिया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, क्योंकि 250 लोग दिखाए गए हैं ना, तो अब अपनी इच्छा अनुसार जोड़ते जाते हैं, ऐसे करते हैं। भी मैं जेल नहीं गया, जेल तो खैर दूर की बात है, कभी कोई मुकदमा नहीं, कभी अगर मैं थाने तक नहीं गया और मुझे जेल जाना पड़ा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को देख के, मेरे बच्चे सब गेट के बाहर रो रहे थे, मेरी माँ वहाँ पे बेहोश हो गई, गिर पड़ी, मेरी बीवी रो रही। अब कल मैं अब लौट के आया हूँ तो मेरे बच्चे सब मुझसे ऐसे चुपट के रो रहे, बहुत ज़्यादा, वैसे कि मेरे पापा आ गए। मेरे पापा बच्चे मेरे पूरी रात सोए नहीं है, मेरे बच्चे मुझसे चुपट के बैठे रहे, बातें करते रहे। उठा तो इसलिए लिया केवल, आप ये मान लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ, अब मुझसे मतलब नहीं है। ऐसे बहुत से लोग उठाए जा रहे हैं, क्या वो मुसलमान है इसलिए केवल।